Good morning, friends. How are you? I hope you feel better right now than your past. तो ज़्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे आते हैं. So let's start the class and listen carefully. First of all, I would like to read the board. तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ चुका था ग्रेविटेशन के बारे में. हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने जाना था कि व्हाट इज ग्रेविटेशन. देन आफ्टर हम लोगों ने जाना व्हाट इज Newton's law of gravitation. Then after some points about gravitation. Then after gravitational field. Then after gravitational intensity. And now we have to study about gravitational potential. What is gravitational potential? इस चीज को पहले समझेंगे. देखो जो पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में वर्क एनर्जी चैप्टर जो होती है, चैप्टर जो है उसमें पढ़ना है, पढ़ाएंगे. लेकिन जो पोटेंशियल होता है किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में, उसमें जो वर्क किया जाता है फोर्स के अगेंस्ट में, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उस बॉडी के अंदर स्टोर होता है. अब कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है? तो कंजर्वेटिव फील्ड वैसा फील्ड होता है जहां पे उस सारे फील्ड में, जैसे यहाँ पे एक मास है और इसका फोर्स अगर यहाँ तक महसूस हो रहा है, परसेप्टिबल है, इस मास का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि मास के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोड्यूस किया जाता है, और अगर यहीं तक इसका फोर्स महसूस हो रहा है, इसके आगे महसूस नहीं हो रहा है, जीरो हो जा रहा है फोर्स, तो ये सारे फील्ड को बोलेंगे इस मास का कंजर्वेटिव फील्ड. तो किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी, इसमें वर्क डन के बराबर होता है. जैसे अगर मान लीजिए चलो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ से यहाँ लाने में W वर्क कर दिया, तो यही इसका निगेटिव जो वैल्यू होगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा. जितना मैग्नीट्यूड वर्क का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इस पोटेंशियल एनर्जी का होगा. बस अंतर क्या होगा इसमें? निगेटिव निगेटिव वैल्यू लेंगे. तो एक कंजर्वेटिव फील्ड कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे हमने पढ़ाया ग्रेविटेशनल फील्ड है, एक कंजर्वेटिव फील्ड है. उसी टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ाएंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड भी जहाँ कहीं भी चार्ज प्रेजेंट होगा अपने चारों तरफ, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी कि फोर्स लगाता है. तो ये भी एक कंजर्वेटिव फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फील्ड है. आज हम पढ़ाएंगे सब चीज. तो भी जानना है किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है. ठीक है. अब देखिए हम लोग को पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ये चीज क्या होता है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? बस बात सेम ही है, बस यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा. तो किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में यूनिट मास को डिस्प्लेस करने में, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में जितना वर्क करना पड़ता है, उसके निगेटिव वैल्यू को ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोला जाता है. और इसको बी से डिनोट करते हैं. अब देखो ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है. स्केलर क्वांटिटी क्या है? जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन इसका फिक्स नहीं होता है, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है. दूसरा, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इसका एसआई यूनिट क्या होगा? हमने बताया ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल है वर्क बाई निगेटिव ऑफ वर्क बाई मास, वर्क डन पर यूनिट मास. सब चीज लिखाएंगे, चिंता नहीं करना है, सब चीज लिखाएंगे, बस अभी समझना है. वर्क डन पर यूनिट मास. तो वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल, और मास का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केजी. तो बताइए जो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इसका जो एसआई यूनिट होगा जूल पर केजी. क्या होगा? जूल पर केजी. कैसे आया? समझ में आ रहा है? जूल किसका है? तो वर्क का, और बाटा में मास है तो बाटा में केजी होगा, क्योंकि मास का एसआई यूनिट केजी होता है. चलिए यहाँ तक समझ में आ गया. अब इसी चीज को हम लोग लिख लेंगे. कैसे लिखेंगे? अभी सामने यहाँ पे लिखना है. सबसे पहले एक हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे. यह एक अर्थ है. क्या है? अर्थ है. मान के चलो ये अर्थ, और यहाँ पे आर डिस्टेंस पे ये इसका सेंटर है, और यहाँ पे एक आर डिस्टेंस पे ए में कोई मास प्रेजेंट है. क्या है? ए मास प्रेजेंट है.
आर डिस्टेंस, ये पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस आर है। क्या है ये आर है। ये है अर्थ का रेडियस, अर्थ का रेडियस। तो यहाँ तक बताइए, यहाँ तक आर के बराबर ही होगा, यहाँ तक जो है ये रेडियस के बराबर है आर, ये टोटल डिस्टेंस आर है। पहले हेडिंग देंगे यहाँ पे ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी कितना है, इन एन ग्रेविटेशनल फील्ड, इन एन, साथ साथ लिखिए आप लोग भी, इन एन ग्रेविटेशनल फील्ड, इन आ होगा यहाँ, एन नहीं होगा, जी है, फील्ड पोटेंशियल is defined as the negative of work done पर यूनिट मास, बताया था हमने, पर यूनिट मास टू डिस्प्लेस in a gravitational field potential is defined as the negative of work done per unit mass to displace an object from reference point to the given point। ठीक है, मान लिया रेफरेंस पॉइंट यहाँ से, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, आर ही डिस्टेंस पे मान के चलो, यहाँ पे आर ही डिस्टेंस है, आर ही डिस्टेंस है, और यहाँ से इसको डिस्प्लेस किया गया, यहाँ इस पॉइंट पे लाया गया, ठीक है, इस एम मास को, यहाँ पे एम मास था, इसको डिस्प्लेस किया गया, डिस्प्लेस, इसको मानते ये होगा रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, और ये हो जाएगा गिवन पॉइंट, क्योंकि यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ गिवन पॉइंट तक लाया जा रहा है, ये रेफरेंस पॉइंट और ये गिवन पॉइंट, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट, ये गिवन पॉइंट, यहाँ से डिस्प्लेस करने में इसको वर्क कितना करना पड़ गया, W वर्क करना पड़ गया। इट इज डिनोटेड बाय, बताया था V से, इसलिए V बराबर -W/m हो जाएगा, -W/m, नेगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास, देखो ना मास से क्यों डिवाइड की, क्योंकि पर यूनिट हमको निकालना था। अगर m मास को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने में W वर्क करना पड़ रहा है, तो 1 यूनिट मास को डिस्प्लेस करने में W/m, तो वही चीज लिखे हैं, यूनिट मास हमको करना है ना, यूनिट मास को डिस्प्लेस करने में W/m, और इसके नेगेटिव वैल्यू को क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहा जाता है। ये समझने के लिए इसको नहीं लिखना है। अब देखिए ये हो गया V बराबर -W/m, यहाँ तक कंप्लीट करना है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। दूसरा, अच्छा ये देखिए यहाँ जो W है हमने पढ़ाया है, we know that what, we know that -W is equal to U, मतलब नेगेटिव ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए अब इस वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, V बराबर -W/m बराबर U/m, और V बराबर U/m, ये इक्वेशन सेकेंड आया आपका, ये आपका इक्वेशन सेकेंड आ गया। यहाँ पे U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब V जो है पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को भी कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास के बराबर ही होती है क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ तो कंप्लीट करना है, आगे बढ़ते हैं।
अब जो है इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। आ गया है v बराबर u बाई एम, इस सेकंड इक्वेशन। दूसरा अगेन चूंकि v बराबर माइनस डब्ल्यू बाई एम और v बराबर माइनस डब्ल्यू की जगह को हम लिख सकते हैं एफ इंटू डी आर, एफ इंटू आर बाई एम, एफ इंटू आर बाई एम, क्योंकि पढ़ाया हमने वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू आर पढ़ाया है। तो इस चीज को लिख लेंगे यहाँ पे एफ आर बराबर यहाँ पे देखिए जो कर सकते हैं एफ बाई एम इंटू आर। ये देखिए क्या हो गया, ये एफ क्या है, एफ बाई एम क्या है, मैं पढ़ाया था एफ बाई एम क्या होता है, इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। यहाँ पे आई पुट कर सकते हैं, v बराबर और v बराबर माइनस आई इंटू आर। ये भी एक रिलेशन आ गया, इक्वेशन थर्ड। इसका मतलब क्या है, अगर आपको इंटेंसिटी पता है तो आप ग्रेविटेशन पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, और आपको यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता है तो आप इंटेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे एंड आई बराबर वी बाई आर, ऐसे भी यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए ये जो एरो मार्क लग रहा है, ये बता रहा है कि ये जो क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ नहीं लग रहा है तो बता रहा है कि ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। हम पढ़ाएंगे ना वेक्टर तो वहां पे आप लोगों को समझ आ जाएगा। बस इसको यहाँ तक कंप्लीट करना है। ये इक्वेशन 4 ठीक है। अब इसको समझ में आ रहा है, मतलब इट मीन्स if potential is given, gravitational intensity can be find and vice versa, मतलब इसका उल्टा भी। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया हुआ है तो आप ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, और यदि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी दिया हुआ है तो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं। ये इसको उल्टा भी संभव है। ठीक है, अब हम लोग इसके बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ तक करना है कंप्लीट। एक और इसको हम एक और चीज बना सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ से करना है। हमको आया था v बराबर माइनस एफ डॉट आर बाई एम। ठीक है, v बराबर माइनस एफ बाई एम आर, इसको इंटेंसिटी है v बराबर माइनस आई आर, v बराबर इसका वैल्यू हमने पढ़ाया था g कैपिटल एम स्मॉल एम बाई जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर। देखिए ये भी आ गया। अगर हम v बराबर इसको बढ़ाएंगे जी एम बाई आर स्क्वायर, इसको आर अगर हम लिखे, देखते रहिए, अगर ये वेक्टर साइन हटा दे ये वाला, तो ये एक से एक कट जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा जी एम बाई आर। ये इक्वेशन 5 सब इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो ऐसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, अगर इस ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है और इस ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस r है,
मास और आर हमको पता हो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा उस स्पेसिफिक पॉइंट पे, हम लोग ऐसे इसको फाइंड कर सकते हैं। या करिए, बहुत सारे एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें तुमको मास दिया रहेगा, उस सब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा, पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि कितना इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा उस स्पेसिफिक पॉइंट पे, आपका माथा चकरा जाएगा। बस एक इक्वेशन अगर ये याद है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं विद इन द सेकेंड्स, 2 और 3 सेकेंड्स में। और एक क्वेश्चन पे एक 60 सेकेंड्स के आसपास मिलते हैं। तो कंपटीशन में अगर आपको कंपटीशन क्वालिफाई करना है, आजकल कंपटीशन इतना हार्ड क्यों हो गया है? हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस उस लेवल का नहीं हो पा रहा है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास, प्रैक्टिस का मतलब क्या है? रटा जाना, एकदम इस चीज को बार बार डेरिवेशन करते करते इतना ही रटा जाना चाहिए कि आप डायरेक्ट उस जो इसका सॉल्यूशंस का जो फाइनल जो टर्म है, फाइनल जो इक्वेशन है, आपके माइंड में होना चाहिए कि डायरेक्ट उस इक्वेशन को यूज करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। सबसे मेन चीज है टाइम बचाना। आजकल टाइम, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे लेकिन विद इन उस टाइम में नहीं हो पाएंगे, वो टाइम का गेम है। तो टाइम बचाने के लिए अगर उस टाइम में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको सारी चीजों को एकदम बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार रटना पड़ेगा। आपको वहां पे सोचने की नौबत ना आए, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर सॉल्व करना स्टार्ट। अगर आप सोचना पड़ रहा है आपको तो फिर समस्या है, फिर आपको प्रैक्टिस भी और करनी है। तो मेन चीज है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से टाइम सेव होगा। डायरेक्ट अर्जुन क्यों इतना विश्व का सबसे महान धनुर्धर बना था? ऐसा बात नहीं है कि उसके जैसे उतना मंत्र कोई नहीं जानता था, सब कुछ जानता, बहुत कोई ऐसे धनुर्धर थे, बहुत ऐसे धनुर्धर थे जो इसे जानते थे, फिर भी जो है नहीं हो पाया। तो इसका एक ही रीजन था कि अर्जुन रात दिन प्रैक्टिस करता था, अभ्यास करता था, रात दिन बाण चलाता था, रात रात चलाता था, और छोटे से इतना छोटा सा था तभी उसका निशाना इतना तगड़ा बन गया कि जहां वो देखता था उसे 1 इंच भी, जो बाण होती है, बाण का नोक जो है ना, नहीं इधर उधर होता था, सिर्फ वहीं पे लगता था जहां वो देख लेता था, क्योंकि अपने आंख के निशाने से उसने अपने तीर को साध लिया था प्रैक्टिस करते करते। ये सब प्रैक्टिस का कमाल होता है। सारे इंसान एक जैसे ही पैदा होते हैं, लेकिन जो अपने खुद पे ज्यादा समय दिए, प्रैक्टिस किए, उसका अलग लेवल है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप प्रैक्टिस कीजिए। आप किसी भी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, आपको बार बार करना पड़ेगा वो काम। एक्टिंग की दुनिया है, शाहरुख खान इस चीज को बार बार कहता है। जब मुझसे एक्टिंग नहीं हो पाती थी, मेरा उतना एफिशिएंसी, हम उतना अच्छे से नहीं कर पाते थे, तो बेचारे रात दिन जाके अपने घर में कमरा नहीं करते थे, मिरर के सामने एक्टिंग करते थे, अपने सारे जितना भी जो है डायलॉग्स होता था उस डायलॉग्स को बोलते थे। और ऐसे ही करते करते आज भारत का किंग ऑफ, कहा उसे किंग ऑफ द इंडस्ट्री कहा जाता है, भारत का एक तरह से सबसे बड़े स्टार्स में शामिल है। तो इसलिए तो प्रैक्टिस का गेम, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। और ये चीज यहीं पे समाप्त होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम जानेंगे ग्रेविटेशनल, हाँ पोटेंशियल हो गया। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये था पोटेंशियल, और पोटेंशियल एनर्जी जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ फिगर ड्रॉ करेंगे, और यहाँ मान के चलिए ये आर एक पॉइंट है, और इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस आर है, कितना है, आर है, और ये तो रेडियस ही होगा, नो डाउट ये रेडियस ही होगा। और बस अब देखिए इसका मास m है, और यहाँ पे एक स्मॉल m का मास है, जो कि इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे इसको लाया जा रहा है, इनफाइनाइट से r पॉइंट पे लाया जा रहा है। देखिएगा, लिखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होती है? तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, अभी हमने बताया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कि वर्क डन पर यूनिट मास, और इसमें क्या है कि पर यूनिट मास नहीं होगा। जितना मास है उस मास को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करने में जितना वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क के नेगेटिव मैग्नीट्यूड को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जितना वर्क करना पड़ रहा है किसी भी मास को डिस्प्लेस करने के लिए, किसी भी मास को, मतलब अगर मास ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा, अगर मास कम है तो मैग्नीट्यूड कम आएगा। अब जब वही यूनिट मास को निकालेंगे तो उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लेकिन जब दिए गए मास में निकालेंगे तो उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? तो इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में या किसी भी ऑब्जेक्ट के उसके पोजीशन की वजह से, उसके पोजीशन में चेंज होने की वजह से, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ पे तो पोजीशन है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में तो एटम्स में जो है ना इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन होता है उसको कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन में भी तो है, उसमें भी तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है उस एनर्जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? तो इस चीज को पहले लिखते हैं, फिर समझेंगे कि इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। ठीक है, तो लिखना है द एनर्जी stored in an object due to position, due to its position, its लिखना, due to its position और configuration और configuration is called gravitational potential energy. It is denoted by U या म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू। तो बताए हैं मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वर्क डन के निगेटिव, वर्क डन का निगेटिव। अब वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर होता है एफ इंटू आर, एफ इंटू आर। आर क्या हो जाएगा? जैसे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, मान के चलो एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस इनफाइनाइट था तो वहां से आर तक डिक्रीज करके लाया गया, तो उसमें जो वर्क करना पड़ा, वर्क जो है वो डब्ल्यू करना पड़ा उसको, तो उसी के निगेटिव वैल्यू को यू बोलेंगे या यू बोलेंगे। अब डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू आर, एफ इंटू आर निगेटिव रहेगा यहाँ पे, तो ये आ गया आपका यू बराबर एफ इंटू आर। अगर आर दिया हुआ है, फोर्स पता है, तो आप ऐसे फाइंड करेंगे। अब बताइए, अगर हमको यहाँ से फाइंड करना एफ, एफ क्या होता है? अब देखिए, इसको हम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं, डेरिवेटिव के फॉर्म में। तो डेरिवेटिव के फॉर्म में इसको लिखेंगे
ऐसे ही आ जाएगा डी यू बराबर एफ माइनस एफ इंटू डी आर माइनस एफ इंटू डी आर। डेरिवेटिव के फॉर्म में इसको हेलो, हाँ सत्यम, टाइम से काहे नहीं आ रहा है? हैं? स्कूल है कि नहीं आज? या स्कूल है तो है स्कूल, नहीं पता है? सत्यम, कल तो शायद हमको बोला गया कि से आज के दिन बुलवाने के लिए, शायद स्कूल है, खुला है। कोई आपको बुलाया गया होगा? मैं भी वहीं तो डीएम के आदेश के अनुसार तो 25 तक बंद है। हाँ 25 तारीख तक बंद। वहीं तो पता नहीं, तो आओगे? अब जाइएगा स्कूल में बताया है? अब जा रहे हैं स्कूल में बताया। हाँ वो भी चीज है, स्कूल जाएंगे, ऐसे भी 9 बजने जा रहा है, तो टाइम से काहे नहीं आ रहा है सत्यम? आना चाहिए, बताओ तुम, मन करता है तो आ जाता है, मन करता है, बाकी सबको छोड़ो ना, आए ना आए, तुमको तो आना चाहिए। हाँ ठीक है, कल से आओगे ना टाइम से? हाँ यहाँ पे 7:30 में पहुंच जाना है। अब इसको हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा डी यू बराबर एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, यहाँ पे ये हो जाएगा निगेटिव में। डेरिवेटिव क्या होता है? तो डेरिवेटिव जो है ना, जब भी कोई दो वेरिएबल्स हो, जैसे एक्स है और बराबर वाई है, ठीक है, एक्स और वाई दोनों दोनों क्या है, वेरिएबल्स है, जब एक्स चेंज होगा तो वाई भी चेंज होगा, एक्स चेंज होगा तो वाई भी चेंज होगा, मतलब तो इसको लिख सकते हैं डी एक्स बराबर डी वाई। कैसे? अब जो dx है ना, ये x हमने मान लिया कि बहुत छोटा है, जब x टेंस टू जीरो होगा तो इसको dx लिखा जाता है। टेंस टू जीरो का मतलब होता है कि x जीरो के आसपास है, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा होगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो से थोड़ा अधिक होगा। तो उसी तरह से जब ये dx हो जाएगा जीरो से थोड़ा, तो ये भी dy हो जाएगा, और यहाँ पे dy टेंस टू, यहाँ पे जब y टेंस टू जीरो होगा मतलब y भी जीरो के आसपास होगा। तो जब भी कोई वैल्यू एकदम दो रिलेटिव वैल्यू हो और वेरिएबल हो, अगर एक चेंज हो रहा है दूसरा भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, दोनों में रिलेशंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे ये चेंज होगा, हम डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। तो भी बस जानना इतना ही है कि जब ये जीरो के आसपास जा रहा है तो वो भी जो सेकंड वैल्यू वो भी चेंज होगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे आर चेंज होगा तो डी भी चेंज होगा। तो इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे डी यू बराबर इंटीग्रेशन माइनस एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। अब देखो, अब इंटीग्रेशन में बताएंगे कि मानते हैं कि स्टार्टिंग में डी आर है डिविजिबल बहुत छोटा आर के लिए है, अगर हम मान ले कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो स्टार्टिंग में इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और दूसरा उसको आर डिस्टेंस पे लाया जा रहा है, तो जब इनफाइनाइट पे होगा तो उस समय इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, और आर डिस्टेंस पे हमने मान लिया कि उसका पोटेंशियल एनर्जी यू है। तो जब इसको करेंगे अब इंटीग्रेट तो ये हो जाएगा ऐसे जीरो यू माइनस, यहाँ पे लग रहा है इंटीग्रेशन का कुछ चीज हम लोग को पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा है पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना है। एफ डॉट डी आर यहाँ तक करना है कंप्लीट। अब यहाँ पे आ जाएगा u माइनस जीरो,
बराबर इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर एफ डॉट डी आर। अब यू बराबर आ गया माइनस इनफाइनाइट टू आर एफ डॉट डी आर। देखिए इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पे लाने पे जो वर्क किया गया वही वर्क क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। यही वर्क, ये वर्क के बराबर हो जाएगा। टोटल वर्क ये W है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये, वर्क। यहाँ तक करना है कंप्लीट। इसके आगे फिर बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे। अब आ गया दूसरा हमने पढ़ा है वो ये हमने पढ़ा है V बराबर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बराबर वर्क बाय m पढ़ा है। तो यहाँ पर हो जाएगा Vm बराबर माइनस निगेटिव ऑफ वर्क, ये हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इसमें, क्या हो जाएगा, U बराबर वर्क की जगह पर ये तो माइनस Vm, फिर U बराबर ये है क्या है, V है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसका वैल्यू होता है Gm बाई R। तो ये m मतलब U बराबर ये नेगेटिव रहेगा माइनस Gm बाई R। एक ये भी इक्वेशन आ गया, ये एक इक्वेशन आ गया Gm बाई R। तो ये है हमारा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ये फॉर्मूला। दूसरा, इफ लिखना एट सरफेस, फर्स्ट एट सरफेस अगर उस बड़े वाले जो ऑब्जेक्ट था ये वाला, ये था आर, इसके सरफेस पे जो होगा डिस्टेंस आर के बराबर हो जाएगा एट सरफेस आर इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे यू बराबर क्या हो जाएगा सरफेस पे, माइनस जी एम स्मॉल एम बाई आर, ये हो जाएगा सरफेस का, ये आ गया। एट सेंटर, सेंटर पे देखना है, सेंटर पे जीरो हो जाएगा, सेंटर पे जो आर है ये जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा, नहीं ऐसा बात नहीं है, इसका अलग फार्मूला होता है। इस फार्मूला से नहीं, सेंटर के इस फार्मूला से नहीं आया, इसका अलग फार्मूला होता है। पहले हमको ये चीज करना है, सरफेस पे ये है एट हाइट एच, एट हाइट एच u इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई एट हाइट एच पर r जो है एट हाइट एच, r बराबर r प्लस एच हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब जी एम एम बाई आर प्लस एच, जी एम एम बाई आर प्लस एच, ये आ गया एट हाइट एच। मतलब इस सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे एच हाइट पे है, मान लो चलो यहाँ पे है, तो यहाँ पे एच है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आर प्लस एच, ये टोटल आर है तो आर प्लस एच के कैपिटल आर प्लस एच के बराबर है, इसलिए आर प्लस एच हमने पुट किया है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, आर प्लस एच। अब लिखना है थर्ड में पोटेंशियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, potential energy of the object, potential energy of the object with respect to surface, with respect to surface क्या हो जाएगा, u h s, u h s बराबर u potential energy at height h minus potential energy at height at surface, तो u h s बराबर हो जाएगा यहाँ माइनस इसके वैल्यू यहाँ से जी एम बाई आर प्लस एच माइनस सरफेस पे जी एम बाई आर, इधर लिखवाया था हमने ये वाला,
पुट कर देना है। ये सरफेस का है, ये है एट हाइट एच पर पोटेंशियल एनर्जी और माइनस एट हाइट एट सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पे एक ये माइनस हो गया और ये माइनस में था, ये माइनस में था, अब आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, माइनस माइनस प्लस, तो जी एम एम बाई आर उलटते हैं, जी एम एम बाई आर माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच। अब करते हैं कमेंट, जी एम एम हो जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस एच, तो जी एम एम इंटू आर प्लस एच माइनस आर बटा आर इंटू आर प्लस एच, ये आर आर कट जाएगा, तो जी एम एम इंटू एच बटा आर इंटू आर प्लस एच। फिर यहाँ से आर कॉमन करते हैं, फिर जी एम एम बाई, देखना है जी एम एम हमने कर लिया कॉमन, तो बच गया 1/r माइनस 1/r प्लस एच। अब इसको कर दिया सिंपल, बटा तक घटाओ, तो आर इंटू आर प्लस एच एलसीएम हो जाएगा इसका, फिर ये आर प्लस एच ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस आर 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 कट जाएगा, एच बटा आर इंटू आर प्लस एच, एच बटा आर इंटू आर प्लस जी एम एम रहेगा यहाँ, तो जी एम एम। अब देखिए यहाँ से फिर अब आर कॉमन करते हैं, तो आर कॉमन करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं बराबर, तो जी एम एम इंटू एच बटा आर इंटू आर प्लस एच ये है, तो यहाँ से करेंगे आर कॉमन, तो हो जाएगा जी एम एम इंटू एच बटा आर इंटू आर 1 प्लस एच बाई आर, यहाँ से हमने आर कॉमन कर लिया इसमें से, ये हो गया आर इंटू आर स्क्वायर इधर इस साइड ला देंगे इसको, तो जी एम एम बाई आर स्क्वायर इंटू एच बटा 1 प्लस एच बाई आर ये रहेगा। ये जी एम एम बाई आर स्क्वायर जी के बराबर होता है, ये हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर होता है जी, तो यहाँ हो जाएगा एम जी इंटू एच बटा 1 प्लस एच बाई आर एम जी हो गया। तो देखिए ये एच बाई आर, अगर एच बहुत छोटा हो, एच मच मच लेस देन आर, आर से बहुत छोटा है, तो एच बाई आर जो है लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा, बहुत छोटा वैल्यू आएगा, तो जीरो इसमें वन करेंगे तो वन ही हो जाएगा, बराबर एम जी, अब एच वन से डिवाइड करेंगे एच ही रहेगा एम जी एच, ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर फार्मूला हमने कर दिया प्रूफ, एम जी एच, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, प्रूफ। एम जी एच होता है ना सरफेस के नजदीक अगर कोई किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करना है, तो इसका ये होता है फार्मूला। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझेंगे